नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से दोस्तों नई वैकेंसी जारी हुई है वेरियस पोस्ट के लिए। इस वीडियो हम बात करेंगे कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर पोस्ट की डिटेल के बारे में। अगर आप दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन फ्यूचर और भी ऐसे ही अपडेट आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ चुकी है। देखिए, वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी हुई है, जैसे कि रजिस्ट्रार के लिए, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, मेडिकल ऑफिसर मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑन डेप्यूटेशन और डायरेक्टर रिक्रूटमेंट दोनों के लिए है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए है। देखिए, कुक के लिए भर्ती है, किचन अटेंडेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, एमटीएस, टेक्निकल असिस्टेंट, लोअर डिवीजन क्लर्क, फार्मासिस्ट, मेडिकल अटेंडेंट एंड ड्रेसर। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखें 2 3 5 8 13 13 26 यहाँ पर कुल जो है पोस्ट बनती हैं। इसमें कैटेगरी वाइज आपको साथ में ब्रेकअप देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर लास्ट डेट रहेगी आवेदन करने के लिए 22 दिसंबर 2024। तो जैसे कि देखिए, एमटीएस के लिए आपके पास जो है 10 पास होने चाहिए। अगर आईटीआई है तब भी एलिजिबल रहेंगे। और दोस्तों देखिए, लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी के लिए आपकी देखिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पर टाइपिंग स्पीड की जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि किचन अटेंडेंट के लिए देखिए आपकी 10 पास यहाँ पर बताई गई है और अगर साथ में 2 साल का कुकिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया है। कि लैब असिस्टेंट के लिए आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा। आवेदन करने से पहले देखिए, हर एक पोस्ट के लिए आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई हैं। आप ये नोटिफिकेशन एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाती है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर दिया है। बात करें कैसे आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। आपको देखिए अप्लाई का लिंक दिया गया है। तो क्लिक करते ही रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप आ चुके हैं। देखिए, अगर आपने इसमें पहले कभी आवेदन किया है तो आपका यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर होंगे, तब आपको लॉगिन कर लेना है। मान लीजिए जो कैंडिडेट यहाँ पर पहली बार आवेदन कर रहे हैं, आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले साइन अप करना है। तो साइन अप करने के लिए कैंडिडेट यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, कंफर्म करना है ईमेल को। आपको मिनिमम 6 अंक का यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, कंफर्म करिए पासवर्ड। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और आपने साइन अप करना है। जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल आईडी पर एक मेल आई होगी। तो आपने मेल ओपन करनी है। एक लिंक आया होगा, लिंक को आप ओपन करिए। जैसे ही ओपन करेंगे, आपकी ईमेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। जैसे ही आपकी ईमेल वेरीफाई हो, बस साइन इन आपको करना है। आपकी रजिस्टर ईमेल आईडी भरनी है, पासवर्ड भरना है, कैप्चा भरना है, लॉगिन आपने करना है। सबसे पहले पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है, किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे होंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, कैंपस आएगा। एडवर्टाइजमेंट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कैंडिडेट को आपको अपनी कैटेगरी बतानी होगी। आप पूछा रहे अगर आप फिजिकल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी या पीएच कैंडिडेट है तो जानकारी आप बताएंगे। अगर नहीं है तो नोट एप्लीकेबल रहेगा। आप क्लियरेशन टिक करनी है। आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ ली है और आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे होंगे उसके लिए आप जो है फुलफिल करते हैं कंडीशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। इसके बाद चेक करिए वैकेंसी। जैसी वैकेंसी चेक करेंगे तो कि आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें वैकेंसी है तो आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। पहले पर्सनल जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। आपको अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेना है। फर्स्ट नेम आप यहाँ पर भरेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, अगर लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पर भरना है। कैंडिडेट यहाँ पर अपना देखिए जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी आपकी इंडियन रहेगी। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं। मार्शल स्टेटस आपको यहाँ पर बताना होगा आपका क्या रहता है। आपको यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक लगाना होगा, पैन, पासपोर्ट, डीएल, वोटर आईडी, किसी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर उसका नंबर आपको फिल आउट करना होगा। कैंडिडेट अपना यहाँ पर देखिए फादर नेम या हस्बैंड नेम ये आपके अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे। आपको यहाँ पर मदर नेम भरना है। कंट्री कोड आपका यहाँ पर देखिए IND लिखेंगे तो 91 आपको देखने को मिल जाएगा, सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास देखिए कोई लैंडलाइन नंबर है तो उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आप रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं, अगर हैं तो इसकी जानकारी यस करके आपको यहाँ पर डिटेल जो है फिल आउट करनी होगी। अगर नहीं है तो नो करना है। पूछा जा रहा है आप जो है एम्प्लॉई तो नहीं है यूनिवर्सिटी के, अगर है तो यस करे तो आपको जानकारी यहाँ पर देखिए एंटर करनी है। अगर नहीं है तो नो करना है। अगर आप एम्प्लॉई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अगर तो आपको यहाँ पर जानकारी बतानी होगी यस करके। अगर नहीं है तो आपकी पूछी जा रही है कि आप हिमाचली बोनाफाइड हैं। अगर हिमाचली बोनाफाइड है तो यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। देखिए, एड्रेस आपको बनना है आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पूरा पता यहाँ पर लिखिएगा। आपको यहाँ पर आपकी कंट्री यहाँ पर देखिए IND आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपकी इंडिया हमारा प्यारा भारत आएगा, तो इसे सिलेक्ट करिए। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए स्टेट आपकी सिलेक्ट करनी होगी। आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आपकी सिटी आपको एंटर करनी है, पिन कोड भरना है। अगर परमानेंट कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है टिक करिएगा।
यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। दोस्तों आपकी पर्सनल जानकारी का प्रीव्यू देखने को मिल जाता है, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपकी जानकारी देनी होगी क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले 10वीं की जानकारी एंटर करेंगे, कब 10वीं पास की है। आपके यहाँ पर 10वीं के सब्जेक्ट भर देने हैं। आपको यहाँ पर देखिए बताना होगा आपकी 10वीं में सीजीपीए ग्रेड परसेंटेज क्या था। अगर यहाँ पर आपकी परसेंटेज है तो सेलेक्ट करिए। आपको यहाँ पर परसेंटेज बतानी होगी 10वीं में कितनी परसेंटेज आई है। आपको स्कूल का नेम यहाँ पर एंटर करना है। आपकी 10वीं की बोर्ड क्या है उसका नेम एंटर करना है। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी होगी 12वीं की। इसमें 12वीं कब आपने पास की है और आपको यहाँ पर 12वीं के सब्जेक्ट एंटर करने हैं। आपको सेलेक्ट करना है क्या आपकी है। इसमें परसेंटेज है तो परसेंटेज, अगर ग्रेड जो भी होगा वो फिल करिए, कितनी परसेंटेज बनती है वो एंटर करना है। स्कूल का नेम एंटर करना है। आपको यहाँ पर देखिए 12वीं की बोर्ड नेम एंटर करना है। अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो इसकी जानकारी एंटर आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन की जानकारी आपको फिल करनी होगी। देखिए ये पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन फिल करनी है। जैसे मान लीजिए किसी के लिए यहाँ पर 10वीं ही पास मांगी है तो आपने 10वीं तक की जानकारी एंटर करनी है, या 12वीं अगर की है। अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन भी की है तो ग्रेजुएशन की जानकारी भी एंटर करनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एलडीसी के लिए अप्लाई करके डेमो फॉर्म सिर्फ बता रहा हूँ कैसे इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन की जानकारी इसके बाद एंटर करनी है। ग्रेजुएशन की जानकारी आप ऐड करेंगे। आपको आपकी डिग्री सिलेक्ट करनी है, कौन सी डिग्री आपने यहाँ पर कर रखी है। उसके बाद आपको डिग्री मेन सब्जेक्ट यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन मेंशन कर सकते हैं। आपको रिजल्ट टाइप आपका कॉलेज में क्या था, तो आप जैसे कि कॉलेज में ज़्यादातर सीजीपी रहती है तो आप सीजीपी सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका ग्रेड परसेंटेज है तो आपके अकॉर्डिंग जानकारी सेलेक्ट करेंगे। कितनी आपकी सीजीपी आई है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। किस साल में आपने डिग्री पास की है वो आपको एंटर करना है। यूनिवर्सिटी बतानी होगी जहाँ से ग्रेजुएशन पास किए हैं। आपकी जो है किस स्टेट में यूनिवर्सिटी थी वो यहाँ पर, मतलब कहाँ से आपने जो है ग्रेजुएशन की है वो स्टेट यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद कंट्री लिखनी है, इंडिया रहेगी। आपको यहाँ पे सेव एंड ऐड कर दीजिएगा क्वालिफिकेशन करी भरी होगी। यहाँ पर उसका प्रीव्यू देखने को आ जाएगा तो आपने चेक कर लेनी है। मान लीजिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी हुई है तो उसकी जानकारी भी ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, आप डिटेल फिल आउट कर सकते हैं। कोई आपके पास और भी क्वालिफिकेशन है, आपको सेक्शन दिए गए हैं तो आप यहाँ पर जानकारी आपके अकॉर्डिंग ये एंटर कर सकते हैं। सारी जानकारी फिल आउट आपने कर लेनी है, चेक कर लेनी है। आपने जाना है नेक्स्ट सेक्शन पर। जानकारी पूछी गई है, मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो उसमें तो आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस फिल करना ही होगा, क्योंकि किन्हीं पोस्ट पर एक्सपीरियंस है, किन्हीं पोस्ट पर यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस आपका कैसा है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, टेक्निकल, फाइनेंशियल, लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कहाँ पर एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, आपकी डेजिग्नेशन क्या थी वो, कितना आपका यहाँ पर पे बैंड था कि कौन से पे लेवल पर आपको सैलरी मिलती थी, 5 6 7 जो भी था। आपकी टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या थी, परमानेंट, टेम्परेरी, डेप, कब तक एक्सपीरियंस है, फ्रॉम आप सेलेक्ट करेंगे डेट, और टू कब तक आपने ये जो है आपका एक्सपीरियंस है वो फिल करना है। फिर आपने ऐड कर लेनी है आपकी जानकारी। तो करंटली भी कहीं काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं, पोस्ट का नेम, अपॉइंटमेंट, आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पूरी जानकारी ये आप फिल आउट कर लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग। अगर आप काम कर रहे हैं, जानकारी फिल करने के बाद सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपने करना है नेक्स्ट सेक्शन। आपको पूछा जा रहा है अगर आपके कोई रिसर्च पेपर हैं, आपके कोई आर्टिकल वगैरह आपने जो है प्रिंट किए हैं, ये ऑप्शनल है चीज़ें। अगर आपने ये जानकारी आपकी है तो यहाँ पर आपके पब्लिकेशन वगैरह तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जानकारी आपकी पूरी एंटर करनी होगी, आपको फिल आउट करने हैं सेक्शन। उसके बाद सेव एंड ऐड कर सकते हैं। अगर अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। अगर कोई रिसर्च पब्लिकेशन है तो आपको ऐसी, ये भी ऑप्शनल है चीज़ें, ये तभी ऑप्शनल है सेक्शन। अगर आपने ये कर रखी हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपने ऐसे छोड़ देना और आप नेक्स्ट सेक्शन पर जाएंगे। उसके बाद आपको मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, कितना टाइम आपको चाहिए जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए, कितने दिन आपको चाहिए, वो आपके अकॉर्डिंग जानकारी 5 10 15 दिन जितने भी चाहिए होंगे वो जानकारी फिल करना है। आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो ये जानकारी आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल आउट करिए। कि आप यहाँ पर डिस्क्राइब करिए अपनी कंट्रीब्यूशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आपने काम किया है। देखिए ऑप्शनल भी है, अगर आप यहाँ पर एंट्री करना करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि आप। तो दोस्तों इसके बाद आपको डिस्क्लोजर से आपको यहाँ पर पूछ रहे, कभी आप रोके तो नहीं गए, पनिश तो नहीं किए गए कभी भी किसी एग्जाम देने के लिए, तो आप इसकी जानकारी यस या नो आपके अकॉर्डिंग करना है। आपको पूछा है कि कभी आप इन्वॉल्व तो नहीं हुए कभी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉल प्रैक्टिस में, ये जानकारी आपको यहाँ पर यस या नो आपके अकॉर्डिंग कर देनी है। आपको पूछ रहा है कभी आप इन्वॉल्व तो नहीं हुए किसी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी में, कोई आप बैंकरप्ट वगैरह तो नहीं हुए, तो इसकी जानकारी यस या नो करनी है। पूछा जा रहा है कि कभी आप डिस्चार्ज या डिसमिस तो नहीं किए गए आपकी जहाँ पर आप पहले काम वगैरह करते थे, तो
इसकी जानकारी आपको बतानी होगी। ये जानकारी आपने आपके अकॉर्डिंग ही बतानी है कि आप येस या नो जो भी आपका रहता है। आपके खिलाफ कोई उस तरह कोई केस तो नहीं पेंडिंग, कोई आपके खिलाफ इंक्वायरी वगैरह तो नहीं है, तो आपको ये जानकारी येस या नो करनी है। टू रेफरीज फेमिलियर विद योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, तो जो बिल्कुल फेमिलियर है विद आपकी प्रोफाइल में, आपकी तरह ये कोई यहाँ पर 2 बंदे बताने हैं, उनकी प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन, ऐसे कोई 2 बंदे होंगे तो उनका आपको यहाँ पर नेम बताना होगा। आपको यहाँ पर उनका फुल नेम भरना है, इंस्टीट्यूशन एफ़िलिएशन, कहाँ तक वगैरह वो पढ़े हुए हैं, आप उनकी डेज़िग्नेशन, उनका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, ये चीज़ें आपने यहाँ पर फिल आउट करनी है। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, इसके अगर नहीं फिल करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जाएँगे। दोनों भर लेने हैं, उसके बाद आपने सबमिट करना है। एनओसी का सेक्शन है, आपको यहाँ पर जैसे कि कहीं आप काम वगैरह किए हुए हैं या कर रहे होंगे, एनओसी वगैरह आपको मिली होगी, तो आपको यहाँ पर एनओसी इश्यूइंग अथॉरिटी कहाँ से हुई है, प्लेस, डेज़िग्नेशन, आपको इश्यूएंस कब हुई है, उसका एड्रेस वगैरह, ये जानकारी आपको आई होप पता ही होगी। तो आपने ये जानकारी उसके अकॉर्डिंग ही फिल करनी है। उसके बाद डिक्लेरेशन को रीड आउट कर लीजिएगा। आपने जानकारी भरनी है और सेव करना है, अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट अपनी यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, साइन अपलोड करने हैं 10वीं का, और जो भी डॉक्यूमेंट पैन या वोटर आईडी जो भी आपने प्रूफ पीछे लगाया होगा, नंबर भरा होगा, वो यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे होंगे तो वो अपलोड करना है। एनओसी आपकी यहाँ पर अपलोड आपको करनी है, अगर एप्लीकेबल रहती होगा तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट फाइल की ऑप्शन आ जाएगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए इसके बाद 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपको 12वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आपको यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन की जानकारी यहाँ पर अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फाइनल मार्क्स कार्ड अपलोड करने हैं, और यहाँ पर देखिए डिग्री का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो दोनों ही सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। अगर आपने पीजी वगैरह की होगी, कोई और क्वालिफिकेशन होगी, तो ऐसे ही आपको सिलेक्ट फाइल की ऑप्शन आएगी। अपलोड करना होगा वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने पीछे जानकारी फिल आउट की होगी आपकी करंट एम्प्लॉयर की। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल की ऑप्शन है आपको, जैसे कि मान लीजिए एक मैं बता देता हूँ, फोटो अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करिए। सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट अपलोड करना है, तो आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। फाइल पर क्लिक करके प्रीव्यू आप अपना देख सकते हैं। ऐसे ही आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखिए 1 बाय 1 अपलोड कर लेने हैं। जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट सभी अपलोड हो जाते हैं, आपने नेक्स्ट सेक्शन पर जाना है। फ्रेंड्स आपको आपके एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा, तो आपने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर लीजिएगा, बाद में यहाँ पर एडिट चेंज वगैरह नहीं होंगे। तो देखिए सबमिशन के सेक्शन में आना होगा, लास्ट स्टेप में आपकी देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा। नया सबमिशन की ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपने सबमिट करना है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद आपको पेमेंट की ऑप्शन देखने को मिलती है। तो आपने यहाँ पर अपनी पेमेंट कर लेनी है, एप्लीकेशन फीस आपने यहाँ पर अपनी भरनी है। जैसे ही आपकी पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो अपनी देखिए पेमेंट इसमें कंप्लीट कर लेनी है, बिना पेमेंट भरे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। जैसे आप अपनी यहाँ पर पेमेंट वगैरह कर लेंगे, उसके बाद आपको आप जो भी पोस्ट आवेदन की होगी उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। एक्शन में आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है प्रिंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस में आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड देखने को मिलेगा। हमारी अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।